रोहित डॉक्टर्स, एमसीसी की वेबसाइट पर नीट 2025 काउंसलिंग राउंड 1 का फाइनल रिजल्ट अब पब्लिश हो चुका है। कल जो रिजल्ट आया था वो प्रोविजनल रिजल्ट था एंड आज जो पीडीएफ अपलोड हुई है वो आपका फाइनल रिजल्ट है। तो एक बार उस पीडीएफ में अपना जरूर चेक करेंगे कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एमसीसी ने जो प्रोविजनल रिजल्ट अपलोड किया है उसमें एक बड़ी मिस्टेक है। उन्होंने एक कॉलेज में 15 ही सीट है बट 30 बच्चों को अलॉट कर दी है। तो अब उसमें बिना ही रेक्टिफाई किए, बिना किसी करेक्शन के एमसीसी ने फाइनल रिजल्ट भी पब्लिश कर दिया है। तो एमसीसी ने जो रिजल्ट पब्लिश किया है इसे ही अब हम फाइनल मानेंगे जब तक एमसीसी कोई नेक्स्ट नोटिस नहीं देता है। और आज हम ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि राउंड 1 की फाइनल कट ऑफ क्या रही और जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है कि सेकंड राउंड में किस रैंक तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमें मिल सकता है, वो कट ऑफ भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कैटेगरी वाइज भाई जनरल में किस रैंक तक मिलेगा, ओबीसी में कहां तक, एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस, ताकि सब स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर में काउंसलिंग प्लान कर पाए कि भाई उन्हें ऑल इंडिया कोटा में ही बने रहना है या फिर अपने स्टेट कोटा का सोचना है, जो भी आपका फ्यूचर प्लान हो। क्योंकि सेकेंड राउंड काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है। इसमें अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी या कोई ऐसा वैसा कॉलेज मिलेगा जहां पर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो फिर आप पे सिक्योरिटी मनी का भी लॉस हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो एमसीसी ने पीडीएफ अपलोड की है जिसमें आपका फाइनल रिजल्ट है। ये है वो पीडीएफ, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर रैंक है, यहाँ पर आपका अलॉटेड कॉलेज है। तो एक बार जरूर चेक कर लें कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। कई बार बच्चे ये सोचते हैं, देखते हैं वीडियोस की भाई कट ऑफ तो वही है, सब कुछ सेम होगा, लेकिन फिर भी एक बार हमें अपनी रैंक और अपना अलॉटेड कॉलेज जरूर चेक करना चाहिए। अगर आपने ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है, बीवाइज क्लासेस का एक नीट काउंसलिंग हेल्प ग्रुप है जिसमें हम गाइड करते हैं आपको, वहां पर ये पीडीएफ अपलोडेड है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब देखो यहां से तो हमें कट ऑफ नहीं पता चलेगी, लेकिन इसके लिए हमने एक बड़ी ही बढ़िया टेबल बनाई है जिसमें कंपाइल कर रखा है नीट 2024 का भी कट ऑफ, राउंड 1 एंड राउंड 2, उसका एनालिसिस करते हुए हम राउंड 2 का भी कट ऑफ निकालेंगे। तो ये है भाई वो आपकी टेबल। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नीट 2025 का राउंड 1 का फाइनल कट ऑफ क्या रहा। अब देखो यहां पर जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, जो लास्ट सीट अलॉट हुई है गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस में वो है 21,190। ओबीसी की अगर बात करें 21,452, ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए 25,599 और एससी एंड एसटी, एससी में मिला है 1,10,389, एसटी में मिला है 1,45,625। तो ये तो हो गई हमारी नीट 2025 की राउंड 1 की कट ऑफ। अब राउंड 2 में क्या जाएगी उससे पहले हम एक बार एनालिसिस करते हैं नीट 2024 के राउंड 1 एंड राउंड 2 कट ऑफ का। तो सबसे पहले देखो भाई जो 2024 में राउंड 1 में कट ऑफ थी, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं वो थी 19,603, ओबीसी की थी 20,281, सिमिलरली ईडब्ल्यूएस 23,419। अब एक बार आप जनरल कैटेगरी का पिछले साल का और इस साल का कट ऑफ देखें, यहां पर कट ऑफ थोड़ा सा हमें ज्यादा नजर आएगा। जैसे 19,603 से डायरेक्ट चला गया है 21,190, लगभग 1400 रैंक का डिफरेंस, 14 से भी ज्यादा ही मान के चले, इतना डिफरेंस यहां पर आ गया है। अगर आप 2023 में जाकर देखेंगे तो वो इतना डिफरेंस नहीं आता था। क्यों? क्योंकि पिछले साल राउंड 2 एंड राउंड 3 में कई सारे कॉलेज अलॉट हुए थे और वो सारे कॉलेज इस साल फर्स्ट राउंड से ही है और इसीलिए ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला है। अब इसका इंपैक्ट क्या है वो देखो आप यहाँ पे 2024 में जो राउंड 2 की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी के लिए वो थी 22,995। अब यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये है लगभग 3,400 रैंक का। तो सर इस साल क्या होगा? भाई इस साल मेरे अकॉर्डिंग इतना डिफरेंस नहीं जाएगा 3,400। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सीट राउंड 1 में ही आ चुकी है। अगर पिछले साल की तरह बहुत ज्यादा कॉलेज नहीं आई तो फिर इतना डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पर डेफिनेटली डिफरेंस आएगा। और मेरे अकॉर्डिंग ये जो डिफरेंस है वो हो सकता है 2,500 से लेकर 3,000 तक। तो आप ये मान के चले कि जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है वो 23,800 से लेकर 24,000 तक जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट हो सकती है। अब अगर आपकी ये रैंक है तो आप मान के चलें आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल जाएगा। अगर इससे ऊपर है तो फिर आप साथ में अपने स्टेट कोटा में भी काउंसलिंग करवाते रहें। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी और जनरल की जो कट ऑफ है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो यहाँ पर आप मान लें 24,000 से 24,500 तक कॉलेज मिल सकता है। अब हो सकता है
24,200 हो जाए, 300 हो जाए, या फिर 24,600 भी हो जाए। 200-400 ऊपर नीचे करके आप चलना। नेक्स्ट है भाई ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, यहां जो डिफरेंस है 23,419 से 26,720, लगभग हमारा जो डिफरेंस है वो है 3,300 का। तो सर इस साल क्या होगा? इस साल इतना डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट 2500 से 3000 तक डिफरेंस डेफिनेटली जाएगा, और आपकी जो कट ऑफ है वो 28,000 से लेकर 28,500 तक जा सकती है। अगर मैं SC ST की बात करूं, यहां पर डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, आप देख भी सकते हैं। SC कैटेगरी में लास्ट ईयर जो फर्स्ट राउंड की सीट थी वो थी 1,05,676, और राउंड 2 की कट ऑफ थी 1,25,103। तो यहां पर डिफरेंस लगभग आ गया 20,000 का, और यहां जो डिफरेंस है वो है 10,000 का। तो सर इस साल क्या होगा? भाई SC ST में ऑलमोस्ट यही डिफरेंस चलता है, क्योंकि सीटें ना तो उतनी बढ़ती है ना उतनी घटती है ना। तो यहां पर भी आप मान के चलें इतना ही डिफरेंस। तो इनके लिए जो सेफ रैंक है SC कैटेगरी में राउंड 2 का वो है 1,30,000, एंड ST कैटेगरी में ये जा सकता है 1,60,000 तक। तो ये हो गई हमारी नीट 2025 का राउंड 2 में सेफ रैंक। मतलब इस रैंक तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, MBBS कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस है। अब यहां पर थोड़ा सा आपका ये हो सकता है कि सर आपने ओवरऑल कट ऑफ तो बता दी, लेकिन मुझे ये देखना हो कि सर मेरी रैंक है 12,500 या मेरी रैंक है 15,000, तो मुझे कौन सा कॉलेज या कहां पर मिल सकता है, किस स्टेट में मिल सकता है। तो इसके लिए हमने आपका एक बीवाइज क्लासेस वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप पर एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें 400 प्लस कॉलेज की आपको कट ऑफ प्रोवाइड की गई है। इस कोर्स में आपको, जैसे अभी मैंने 2024 का राउंड 1 और राउंड 2 का ओवरऑल कट ऑफ दिखाया, इसमें आपको मिलेगा कॉलेज वाइज कट ऑफ। वही एम्स न्यू दिल्ली में लास्ट ईयर राउंड 2 की क्या कट ऑफ थी, VMMC की क्या कट ऑफ थी, आपका जो तमिलनाडु में कोई कॉलेज है उसकी क्या कट ऑफ थी, वेस्ट बंगाल में मेडिकल कॉलेज कोलकाता की क्या कट ऑफ थी। सिमिलरली आपको जबलपुर मेडिकल कॉलेज का देखना, मतलब किसी भी कॉलेज का आप देख सकते हैं। जितने भी कॉलेज राउंड 2 में लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किए थे उनकी सबकी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और उसके बेस पर आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपकी रैंक है 12,500, तो आप देख लो भाई 12,500 में लास्ट ईयर कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए थे, या कोई पर्टिकुलर कॉलेज है जो आपको देखना है कि राउंड 1 में मुझे ये तो मिल ही गया, कोई दूसरा कॉलेज चेक करना है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर लें, और उसमें मतलब 800 से 1000 ऊपर नीचे उसमें कर लेना। ठीक है, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं एक पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में। एडिशनली आपको इसमें फीस डिटेल दी जाती है, भाई किस कॉलेज की क्या फीस है, बॉन्ड क्या है, किस स्टेट में कितना बॉन्ड है। बहुत बार बच्चे परेशान होते हैं कि सर कॉलेज तो मिल गया लेकिन वहां पर बॉन्ड बहुत ज्यादा है। दूसरा एक डाउट सेक्शन है, जहां पर आप अपने पर्टिकुलर डाउट भी पूछ सकते हैं, लेकिन वहां पर बहुत बार बच्चे ये पूछते हैं सर मेरी रैंक है 1,25,386, मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। अब ऐसे डाउट बताने के लिए नहीं बनाया गया, कोई पर्टिकुलर डाउट है, सर ये डॉक्यूमेंट कहां से मिलेगा, या मेरा ऐसा है कि राउंड 2 में मुझे कॉलेज मिला, अगर मैं छोड़ता हूं राउंड 3 में जा सकता हूं क्या, इस टाइप के डाउट आप पूछें। ये नहीं कि मेरी रैंक ये है तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, भगवान थोड़ी वही हम लोग, है ना। और गाइडेंस की वीडियो वहां पर आती ही रहती है। तो ये हो गया कोर्स का प्राइस है जस्ट एट ₹299। नेक्स्ट है एक डाउट अभी सभी बच्चों का ये भी हो सकता है कि सर नीट 2025 काउंसलिंग राउंड 1 का अलॉटमेंट तो हो गया, सीट भी पता चल गई, लेकिन इसके आगे क्या करना है, एडमिशन की क्या प्रोसेस है, अगर मुझे अपग्रेडेशन करवाना है तो अपग्रेडेशन कैसे करें, या फ्री एग्जिट कैसे करते हैं। सर मैंने ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा में एक साथ पार्टिसिपेट किया था, मैं कैसे आगे चलूं काउंसलिंग को लेकर, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा और सारी वीडियोस हम इस चैनल पर अपडेट करते रहते हैं, जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और जैसा मैंने बताया कि भाई MCC ने इसमें गड़बड़ की थी, प्रोविजनल रिजल्ट में उन्होंने एक कॉलेज है अनंतनाथ मेडिकल कॉलेज, उसमें 15 सीट की जगह इन्होंने 30 अलॉट कर रखी है, और इस वजह से हो सकता है आगे जब भी MCC के नोटिस में आएगा कि हमने ऐसी गड़बड़ कर दी। वैसे तो हमने वीडियो बनाया है और लोगों ने भी वीडियोस बनाए, जैसे ओ मेडिकेयर प्रभाकर सर, उन्होंने वीडियो अपलोड किया है, लेकिन अभी तक MCC ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अगर कोई MCC एक्शन लेता है, कोई नोटिस आता है, तो हम इस चैनल पर आपको अपडेट कर देंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि ऐसी अपडेट आपसे मिस ना हो। वैसे ही आप देख चुके हैं MCC इस साल 7 बार तो शेड्यूल एक्सटेंड कर चुका है। सीट मैट्रिक्स में गड़बड़ की एक मैंने ये नई बताई है आपको, है ना। तो जरूरी है कि आप अपडेटेड रहें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस होगा, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।